है, कार में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट इतना जोरदार होता है कि इसके आसपास जो 2-3 कारें खड़ी होती हैं वो सब इसकी चपेट में आ जाती हैं। कुछ दूरी पर जो कार होती हैं वो भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और इसके साथ में जो वहां पर लोग होते हैं, कई लोगों के मरने की भी खबर सामने। तो ये भी दावा कर रहे हैं जो चश्मदीद है, जो वहां पर आसपास में थे, उनका कहना है कि ऐसा लगा था जैसे मानो 2 मिनट के लिए अर्थक्वेक आ गया हो। कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ। ये वही जगह है जहां से हर साल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राष्ट्र को संबोधित करते हैं। एक ऐसा प्रतीक जो आजादी, सम्मान और भारतीय पहचान का प्रतीक है। और उसी जगह के पास उस शाम सब कुछ ही सेकंड में बदल गया। पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, हॉर्न की आवाजें, चाट और चाय की खुशबू। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। ट्रैफिक सिग्नल पर एक हुंडई i20 कार खड़ी थी। लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास, चांदनी चौक, नेताजी सुभाष मार्ग के जंक्शन पर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अचानक एक जबरदस्त धमाका हुआ। आवाज इतनी तेज थी कि आसपास की खिड़कियां हिल उठी, दुकानों की शटरें कांपने लगी और हवा में धुएं का गुबार फैल गया। चंद सेकंड में सड़क पर खड़ी अन्य गाड़ियां, ऑटो रिक्शा और फुटपाथ की दुकानें आग की चपेट में आ गई। लोग चीखते भागते नजर आए, कुछ घायल, कुछ मदद की गुहार लगाते हुए। एक स्थानीय ड्राइवर कहता है, मैं ग्राहक का इंतजार कर रहा था, लाल किला सामने दिख रहा था और अचानक पूरा आसमान लाल हो गया। उस पल की दहशत शायद कोई कभी भूल नहीं पाएगा। हादसे के कुछ ही मिनटों में एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को पास के LNJB और अरुणा आसफ अली हॉस्पिटल भेजा गया। डॉक्टरों के मुताबिक कम से कम 8 लोगों की मौत हुई और दर्जनों घायल हुए। घायलों में आम लोग, वाहन चालक, दुकानदार, वो सब शामिल थे जो उस शाम बस अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। अस्पतालों में अफरा तफरी मच गई। परिवार अपने लापता लोगों को खोजने लगे और ये सब बस एक कार के अंदर हुए विस्फोट की वजह से। शुरुआती जांच में बताया गया कि वह कार कुछ घंटों से उस इलाके में पार्क थी और फिर धीरे धीरे सिग्नल तक पहुंची, जहां इंजेक्शन ट्रिगर के जरिए धमाका हुआ। जांच एजेंसियों को शक है कि यह महज एक हादसा नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध हमला भी हो सकता है। दिल्ली पुलिस ने इसे अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA और एक्सप्लोजिव्स एक्ट के तहत दर्ज किया है। जांच में शामिल है NIA, NSG और फोरेंसिक साइंस लैब्स की टीमें। हर दिशा से सबूत जुटाए जा रहे हैं। घटना के तुरंत बाद दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई। मेट्रो स्टेशन बंद, कई सड़कों पर बैरिकेड्स लगे और राजधानी के कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। मुंबई, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत कई राज्यों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। ये सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं रहा, ये राष्ट्रीय प्रतीक की सुरक्षा का सवाल बन गया था। लाल किला सिर्फ ईंट पत्थर का किला नहीं है, यह भारत के गौरव और स्वतंत्रता का प्रतीक है। यही वह स्थान है जहां हर वर्ष तिरंगा लहराता है, जहां से देश को संबोधित किया जाता है और जहां इतिहास आज भी जिंदा है। और उसी के पास हुआ यह धमाका हमें सोचने पर मजबूर करता है। धमाका यहाँ पर आया, हमने सबसे भागते हुए हमने देखा इधर उधर, क्योंकि हम आगे बढ़ नहीं पाए, क्योंकि आगे जाते तो इतना कभी कुछ होने की हम इसलिए वहां जा नहीं पाए। लेकिन हम देखा एक इंसान का हाथ पूरा फड़ा हुआ, ये आप देख सकते हैं, पूरी उंगलियां पूरा कोई आवाज छींचड़ उठ चुके थे। उसके बाद हमने आगे वो साइड पे देखा तो इंसान का फेफड़ा पड़ा हुआ था। गाड़ी का जो स्टीयरिंग था वो पूरा बिल्कुल, हमने गाड़ी का स्टीयरिंग भी साइड में उड़कर, मतलब आपको बयान नहीं कर सकते कि इतना